सम्पूर्णमा नमस्ते। आज हामी मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेका छौं है। आजको हाम्रो टपिक भनेको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एमओआर है। पहिला हामी एउटा बीमको सेक्सन बनाउँछौं है। बीमको विड्थ भनेको के हो त बी है। तल हाम्रो बार छ, यो हाम्रो के हो त न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस भयो, यसलाई हामी एनए पनि भन्छौं है। अनि यहाँदेखि सेन्टर अफ टेन्साइल एन्फोर्समेन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी इफेक्टिभ डेप्थ डी भन्छौं है। इफेक्टिभ डेप्थ डी भन्छौं। अनि यो हाम्रो माथिको भयो कम्प्रेसन जोन। कम्प्रेसन जोन भयो भने हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलको चाहिँ के भयो त टेन्सन जोन है। यो भनेको हाम्रो क्रस सेक्सन अफ बीम, क्रस सेक्सन है। हाम्रो स्ट्रेस डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दा न्यूट्रल एक्सिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहाँ स्ट्रेस चाहिँ 0 हुन्छ है। यो हाम्रो के भयो भन्दा स्ट्रेस डायग्राम है। यो हामीले एक्स भने के भन्दाखेरि क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस भयो। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी यो हाम्रो के भयो भन्दा सिग्मा एसटी बाई एम है। सिग्मा एसटी बाई एम। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं भन्दा टोटल डी भयो। टोटल डी भयो। अनि हाम्रो यति डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यति डिस्टेन्स चाहिँ एक्ससी बाई 3 है। एक्ससी बाई 3 भयो भने अब बाँकी यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई के भन्दा कति हो भन्दा डी माइनस एक्ससी बाई 3 है। अब हामी यहाँ के बुझौँ भन्दा सिग्मा सीबीसी भने के हो त जस्तो एक्ससी where एक्ससी भने क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस है। क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। अनि सिग्मा सीबीसी भने के भन्दाखेरि
permissible compressive strength of concrete. Permissible compressive strength. Permissible compressive strength of concrete. है अनि सिग्मा एसटी भनेको के हो त? सिग्मा एसटी भनेको permissible value of the steel in tension. यो चाहिँ खासमा हाम्रो permissible compressive strength of concrete in bending हुन्छ. अनि सिग्मा एसटी भनेको permissible value of steel in कता tension. Permissible tensile strength of steel पनि बुझ्यो भयो अथवा permissible value of steel in tension, permissible compressive strength of the concrete in bending. है अब m भने के हो त? मोडुलर रेशियो, d भनेको इफेक्टिभ डेप्थ हो, त्यसो भए हामीले फ्रम स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेस डायग्राममा चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल आउँदा सिग्मा सीबीसी बाई एक्सी, सिग्मा सीबीसी बाई एक्सी इक्वल टू सिग्मा एसटी बाई एम, सिग्मा एसटी बाई एम बाई के हुन्छ त? यति यो कति हो त? डी माइनस एक्सी हो भयो, डी माइनस एक्सी. ठिक छ. त्यसो हो भने हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा जस्तो यो याम पहिला यो याम यता इन्टु भयो, याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु यो डी माइनस एक्सी भयो, बाँकी त सिग्मा एसटी इन्टु एक्सी, सिग्मा एसटी इन्टु के भयो त? एक्सी. है त्यसो हो भने ओआरआर याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु डी माइनस याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु एक्सी इक्वल टू सिग्मा एसटी इन्टु एक्सी. अब हामीले यो एक्सी वाला टर्मलाई एउटामा राख्छौँ भने के हुन्छ भन्दा याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु डी इक्वल टू सिग्मा एसटी प्लस याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु के भयो त? एक्सी. है किनभने यो उता लिएर कमन लिदिएँ मैले. ओआरआर के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सी को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त? एक्सी को भ्यालु चाहिँ याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु डी बाई सिग्मा एसटी प्लस याम इन्टु सिग्मा सीबीसी. है त्यसो भए क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि देयरफोर क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस भनेको के रहेछ भन्दा क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस एक्ससी भनेको एक्ससी के रहेछ भने याम इन्टु सिग्मा सीबीसी इन्टु डी बाई सिग्मा एसटी प्लस याम इन्टु सिग्मा सीबीसी.
है सिग्मा सिबिची यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस रहेछ। अब हामी एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्छौँ है। अब हामी के भन्दाखेरि एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस है। एक्चुअल डेप्थ अफ हामी न्युट्रल एक्सिस एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिसलाई हामी एक्सए, अब जस्तो यो एक्सी भयो क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस। एक्सी भनेको अब के थाहा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कि कम्प्रेसन जोनमा हुनसक्छ कि हाम्रो टेन्सन जोनमा हुनसक्छ। एक्सीको भ्यालु चाहिँ भेरी गर्छ है। एक्सीको भ्यालु चाहिँ भ्यारी गर्छ। त्यो भने के भन्दाखेरि एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्ने फर्मुला बी इन्टु एक्सए को स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम इन्टु एएसटी डी माइनस एक्सए है। हाम्रो यो क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्ने फर्मुला के भन्दाखेरि बीएक्सए को स्क्वायर बाई 2 अनि इक्वल टू एम इन्टु एएसटी डी माइनस एक्सए है। कम्पेयरिङ CUMPARING कम्पेयरिङ एक्सए एन्ड एक्ससी है। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब केस 1 मा इफ एक्सए लेस देन एक्ससी हैन। एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल डेप्थ अफ द न्युट्रल एक्सिस भन्दा कम भयो भने त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डर रिन्फोर्स सेक्सन अन्डर रिन्फोर्स्ड के हुन्छ त बीम सेक्सन हुन्छ है। अन्डर रिन्फोर्स बीम सेक्सन हुन्छ त्यतिखेर। यदि हाम्रो चाहिँ एक्सए चाहिँ हाम्रो एक्सी भन्दा कम भयो भने त्यतिखेर अन्डर रिन्फोर्स सेक्सन हुन्छ। एमओआर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला एमओआर भनेको चाहिँ के हो त एमओआर भने अन्डर रिन्फोर्स सेक्सनमा त के हुन्छ त हाम्रो स्टिल पहिला के हुन्छ इल्ड हुन्छ भनेपछि त्यसो भए टेन्साइल फोर्स इन्टु के हो त लिभर आर्म है। लिभर आर्म है। टेन्साइल फोर्स के हो त टेन्साइल फोर्स त त्यही हो सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी हो हैन। अनि त्यो लिभर आर्म कति हो त लिभर आर्म लाग्ने भनेको त ई डी माइनस एक्स। अब एक्सए हुन्छ किन अघि त हाम्रो खाली हामीले क्रिटिकल डेप्थ हेरेको थियौँ तर अहिले हाम्रो एक्ससीलाई चाहिँ हामीले एक्सएसँग कम्पेयर गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अब त्यसो एक्सए बाई 3 है। सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी लिभर आर्म भनेको डी माइनस एक्सए बाई 3 हो। यो पनि भयो। त्यसो हो भने अब अरू केस के हो त अर्को केस के हो भन्दा जस्तो केस 2 मा अनि इफ के हो त एक्सए ग्रेटर देन एक्ससी भएको बेलामा हैन एक्सए ग्रेटर देन एक्ससी भएको बेलामा के हुन्छ त ओभर रिन्फोर्स्ड के हो त बीम सेक्सन हुन्छ है। ओभर भन्ने चाहिँ के हो त कन्क्रिटको पहिला फेल हुने है। कन्क्रिटले पर्मिसिबल स्ट्रेस चाहिँ स्टिल भन्दा पहिला गेन गर्छ है। त्यतिखेर त्यसो भए एमओआर निकाल्ने फर्मुला के भन्दा एमओआर निकाल्ने फर्मुला कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु के हो त
लिभर आर्म है, लिभर आर्म हो कम्प्रेसिभ फोर्स इन्टु लिभर आर्म। अनि कम्प्रेसिभ फोर्स भने के हो त? कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको त हाम्रो त्यही 1/2 यहाँ लाग्ने हैन, 1/2 इन्टु के हो त? यो बी भयो, बी इन्टु कति अब एक्सए 1/2 बी इन्टु एक्सए। अनि त्यसो भए यता के भयो त? सिग्मा सिबिसी स्ट्रेस इन्टु एरिया गऱ्यो भने स्ट्रेस इन्टु एरिया गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त? फोर्स आउँछ। यति के भयो त हाम्रो? यति भयो हाम्रो फोर्स एरिया भयो। यति हाम्रो स्ट्रेसलाई एरियाले इन्टु गऱ्यो भने के हुन्छ त? फोर्स आउँछ। इन्टु लिभर आर्म कति हो त? त्यही डी माइनस XA/3 है, डी माइनस XA/3। यसरी चाहिँ हामीले ओभर रिइन्फोर्स्ड बिम हो कि अन्डर रिइन्फोर्स भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। फर्मुला चाहिँ त्यही भयो हाम्रो। खासमा त फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो त? स्ट्रेस इन्टु एरिया हो। यहाँको स्ट्रेस भनेको कति त? 1/2 बी इन्टु अब एक्सए भयो। एक्सए हुँदैन किन अहिले त हामीले एक्सए त ठ्याक्क जहाँ के अरे हाम्रो स्ट्रेस 0 हुन्छ त्यहाँ एक्सए भयो। तर एक्सए भनेको अब कि कम्प्रेसन जोनमा पनि हुनसक्छ कि टेन्सन जोनमा पनि हुनसक्छ। त्यसरी नै हामीले यसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ है। यो केस भयो। हस् त थ्याङ्क यू। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियोमा म एउटा न्युमेरिकल लिएर आउँछु है त। हस् त थ्याङ्क यू।